का बदला हाथ होना चाहिए। जब जब आपकी कोई आंख उठाए आंख निकाल लो। मैं आप ज्यादा मोमबत्तियां लेके नहीं घूम सकते। हम कितनी मोमबत्तियां लेकर घूमेंगे? एक मोमबत्ती लगाकर मोमबत्ती पूरी नहीं होती है। भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा है, तभी इतने 75 वर्षों से लगातार कोर्ट का न्याय, करोड़ों लोग, लाखों लोग, 98% लोग जेलों में बंद बेगुनाह हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं। तो गुनाह करके जेल में नहीं जा रहे आप, बेगुनाह होकर जेल जा रहे हो, तो क्यों ना गुनाह करके जेल में जाओ। ये दलितों के SC ST सीटों के नहीं बचे, ये पार्टियों के पपेट हैं, गुलाम है। जितना लिखा जाता है इतना बोलते हैं। अब ये नेता भी गली मोहल्ले शहर में वोट मांगने आए तो चप्पल उठाना और ये दिखाना कि मुंह पे पड़ेगी तुम्हारे। ये वोट मांगने आए तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, जूता मिलेगा, जूता। हाँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो स्कूल भी नहीं था, वहाँ तो ठाकुर छैल सिंह भी नहीं था, वहाँ तो इंदर मेघवाल भी नहीं था, उसका घर, गांव, परिवार कुछ भी नहीं था। और कहेंगे कि भारत के नक्शे पे एक दिन कहेंगे राजस्थान ही नहीं था भैया। तो क्या करेंगे आप इनका? ये कहते हैं जातिवाद नहीं है, ये कहते हैं छुआछूत नहीं है, ये कहते हैं हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है, जहाँ सनातन है, जहाँ सबको समान माना जाता है, जहाँ लोगों को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात की जाती है, जहाँ पर सब कुछ स्थायी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, अगर सब कुछ स्थायी है और सब कुछ खूबसूरत है तो ये मारने वाले लोग कौन हैं? कहते हैं कि मुस्लिम से खतरा है देश को, कहते हैं कि हिंदू धर्म की सुरक्षा करिए, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन जब मारते हो, अपने ही भाई को मारते हो, इसी देश के अंदर हिंदू को ही हिंदू मारता है, तो काहे का हिंदू धर्म बना रहे भैया हम? ये हिंदू धर्म नहीं है, ये देश के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और इस धोखे को सरकारें सराहा रही है, ऐसे लोगों को सराहना दे रही है। रेपिस्टों को माफी मानाकर जेल से छोड़ दिया जाता है, अपराधियों को जेल से आने पर फूलों से माला डाली जाती है। जब जब देश के अंदर अपराध होता है उनको मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से आज भी दलितों को कीड़ा मकोड़ा और जानवर से बदतर समझते हो। जिस बर्तन में मक्खी गिर जाती है, मक्खी फेंक देते और दूध पी जाते, चाय पी जाते, लेकिन एक मटके को छूने पर एक दलित को मारकर जलाने तक की कोशिश करते हैं। ये है आपका हिंदू धर्म। ऐसे घटिया धर्म को आप कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक खूबसूरत भारत को हिंदू नाम का कलंक लगा देना चाहते हैं। दुनिया में कहाँ इस धर्म को माना जाएगा, कहाँ मान्यता दी जाएगी? जहाँ एक इंसान जिस तरह पैदा होता है वही दूसरा इंसान भी पैदा होता है, जहाँ एक इंसान जैसी मलमूत्र करता है वैसे ही दूसरा इंसान भी मलमूत्र करता है। लेकिन खाने पीने, उठने बैठने, शादी, रोटी बेटी के समय पर सारा व्यवहार देखा जाता है कि जाति कौन सी है। या शमशान घाट जहाँ अलग हो, जहाँ पढ़ने के लिए स्कूलों में कुर्सियां बेंचें अलग बिछाई जाती हो, जहाँ पर मटकी अलग से रखी जाती हो जाति के बच्चों के लिए, वहाँ पर आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इसका मतलब एक ऐसा सरहद मारता हुआ समाज बनाना चाहते हैं जहाँ आप उनको गंदा कहते हैं, और गंदा कह करके ये कहते हैं कि भाई दलित बहुत गंदे होते हैं, अछूत होते हैं, इसलिए हम इनसे दूर रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज दलित होने पर इनको अपराध आपत्ति नहीं है। अगर आज इनको आपत्ति है तो अम्बेडकर वादी होने पर है, अगर आज इनको आपत्ति है तो आंख से आंख मिलाने पर, जवाब करने पर है। इनकी छुआछात बदल चुकी है। आप गंदे रहिए, बाबूजी बाबूजी करते रहिए तो ये कहेंगे बहुत बढ़िया, दया है, ले बेटा ले, रुपये ले ले ले। सवाल है ये मेरा हक कहाँ है? सवाल है ये मेरी शिक्षा कहाँ है? सवाल है ये मेरा, जिस घड़े से तू पानी पी सकता उस घड़े से मैं पानी क्यों नहीं पी सकता? तो तब आप इनकी नजर में अछूत हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे, घृणा के पात्र हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे और दूर भगा देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका गला भी काट दे, कोशिश करेंगे कि आपको दफन कर दे, कोशिश करेंगे कि थाने कोर्ट कचहरी का ये सहारा ले। जिस संविधान का विरोध करते हैं उसी संविधान का सहारा लेकर के ये उन्हीं दलितों को सताते हैं। जब ये देखते हैं कि हमारा बचाव करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, हम सवाल के जवाब नहीं दे सकते, तो थाने भाग जाते हैं। और जहां उसी संविधान का रात दिन विरोध करते हैं, यहाँ प्रतियां जलाई जाती है संविधान की, और वही लोग जब आप सवाल करो उनके वेदों पर, उनके पुराणों पर और उनके झूठी काल्पनिक देवी देवता पर ऊंच नीच छुआ कर, तो वही लोग फिर उस संविधान का सहारा लेकर के थाने पहुंच जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, वैचारिक रूप से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 75 वर्षों से हमारे पूर्वजों की एड़ियां गिर गई हैं, कितने नेता आए और कितने लोग यहाँ इस मिट्टी में दफन हो गए। अब हाथ का बदला हाथ होना चाहिए। जब जब आपकी कोई आंख उठाए आंख निकाल लो। मैं आप ज्यादा मोमबत्तियां लेके नहीं घूम सकते। हम कितनी मोमबत्तियां लेकर घूमेंगे? एक मोमबत्ती लगाकर मोमबत्ती पूरी नहीं होती है। भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा है, तभी इतने
पिछले 75 वर्षों से लगातार कोर्ट का न्याय, करोड़ों लोग, लाखों लोग, 98% लोग जेलों में बंद बेगुनाह हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, तो गुनाह करके जेल में नहीं जा रहे आप, बेगुनाह होकर जेल जा रहे हो, तो क्यों ना गुनाह करके जेल में जाओ। बेगुनाहों से जेल भरी पड़ी है। संविधान ने आपको राजनीतिक भागीदारी दी है, आपके हर पार्टी में आपके समाज के नेता हैं। हाँ, हर पार्टी में नेता है ना। क्या कर रहे हैं? ये सारे नेता जनता के नहीं बचे, ये दलितों के SC ST सीटों के नहीं बचे, ये पार्टियों के पपेट हैं, गुलाम है, जितना लिखा जाता है इतना बोलते हैं। अब ये नेता भी गली मोहल्ले शहर में वोट मांगने आए तो चप्पल उठाना और ये दिखाना कि मुंह पे पड़ेगी तुम्हारे, ये वोट मांगने आए तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, जूता मिलेगा, जूता, क्योंकि इनकी वजह से शोषण होता है, इनकी वजह से शोषण होता है। निर्देश सिंह, तो हम कितने सालों तक और कहें कि लो भैया ये है छाती मार दो गोली, लो भैया ये है खोपड़ा मार दो गोली, लो भैया ये है हमारा शरीर, इसको जितना चाहे प्रचलित कर लो। संवैधानिक तरीका नहीं नजर आता है जो आज। संवैधानिक तरीका ये है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, तभी घर छोड़ छोड़ करके पूरा दिन भूखे प्यासे रुकते हैं, पसीना लगाते हैं। कब तक चलेगा, कितना मारेंगे, कब तक चलेगा? मैं तो कहती हूँ मुझे जेल बंद करना चाहते हो, मैं अत्याचार से हकर मरने से ज्यादा फूलन बनना पसंद करूंगी। लोग धर्म को मान रहे तो धर्म छोड़े ना, हम लगातार क्यों मुहिम चला रहे हैं? आज का सारा प्रोग्राम यही है, जो धर्म तुम्हें अछूत नीच मानता हो, जो तुम्हें मटका छूने पे मार देता हो, उस धर्म को लात मारो। जो धर्म तुम्हें कब्र में दफनाने के बाद भी अलग अलग कब्रिस्तान और शमशान घाट देता हो, उस धर्म की कब्र तुम खोदो ना, उसको दफन कर दो और उसको छोड़ करके बुद्ध धर्म में आओ, जहाँ समानता का जगह है, जहाँ समान अधिकार है, जहाँ समानता मिलती है, जहाँ सम्मान है। तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में देश को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और देश के लिए इकट्ठा हुए हैं, मानवता के लिए इकट्ठा हुए हैं, इंसानियत के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर लगातार बात चल रही है कि जो लोग जातियों के आधार पर उस धर्म में सताए जा रहे हैं, वो लोग सम्मानजनक एक धर्म में आए और वहाँ पर आकर के समानतावादी जीवन जिए और समान अवसर प्राप्त करें। तो आपको लगता है कि धर्म छोड़ देने से जो है शोषण जो रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। जब इनके धर्मों से आप पूरी तरीके से निकल आएंगे और बायकॉट कर देंगे तो वहाँ बचेगा क्या? केवल 3.5% बचेंगे, जो 3.5% पूरे देश के अंदर एक धर्म का हुमर फैला करके लोगों को शोषित करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं और उसी के आधार पर उनकी सत्ता भी टिकी हुई है, उनकी राजनीति भी उसी धर्म पर टिकी हुई है। जिसको आप 85% काफी लंबे समय से चिल्ला रहे हो, उस 85% में से 50% जो था जो दलितों का ही शोषण कर रहा है, तो उन लोगों को भी समझना होगा कि वो भी OBC शूद्र है, पैरों से पैदा हुआ है। जो OBC दलित को सताता है वो भी पैरों से पैदा हुआ है, कहीं अच्छी जगह से पैदा नहीं हुआ है। उसे तो लात मार के इन्होंने कब का बाहर कर रखा है, कभी समानता नहीं दी, कभी अधिकार नहीं दिए, उसे किसी तरह का अधिकार न देकर के केवल सेवा और सेवा दी। तो वो लोग अगर छोटे लोगों को सता रहे हो तो ये उनकी छोटी मानसिकता है। 80% दलितों का शोषण बैकवर्ड कर रहा है, जिसको आप बहुजन समाज कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये तो हमारा 85% का हिस्सा है। कैसे समझाओगे? मान्यवर काशीराम चले गए, बाबा साहब चले गए, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग लगे पड़े। कभी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कह रहे हो, उसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, वो तो अपने आप को दलित और शूद्र मानता ही नहीं। देखिए वो क्यों नहीं मानता, इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रात दिन सुबह से लेकर शाम तक उनको हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुजन समाज का पाठ पढ़ाने वाले लोगों का प्रचार कम है, लोग कम है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इतना बड़ा मीडिया नहीं है, तो उन लोगों के दिमाग में वही भरा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि उनको ये दे दिया है कि भाई तुम्हारे पास सताने के लिए 80 है, तो भाई इस बात से संतुष्ट है कि मेरे नीचे तो कोई है कम से कम जिसको मैं मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, जिसको मार के मैं अपनी अंदर की भड़ास निकाल सकता हूँ। लेकिन वो अभी ये नहीं सोच रहा है कि उसके ऊपर जो उसको सारा अधिकार छीन के रखा हुआ है, उसके ऊपर वाला कौन असली दुश्मन है। उसको जरूरत ही नहीं सोचने की, उसके पास खेत है, खलियान है, ट्रांसपोर्ट है, अपना उसके पास में गाय है, बच्चे, तो उसका शोषण हो ही नहीं रहा, वो क्यों सोचेगा? रात के अंधेरे में जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है, बहुजन महापुरुषों का अपमान होता है, ये बैकवर्ड ही तो कर रहा है। पंडित जी कितना मंदिर छोड़ करके आ रहा है, लाला जी कितना दुकान बंद करके आ रहा है, बताओ ना आप। देखिए जितना भी बैकवर्ड इस देश के अंदर कर रहा है ना, वो सारा का सारा बैकवर्ड ये वो है जो अभी तक बहुजन मूवमेंट से जुड़ा ही नहीं है। बहुत सारे बैकवर्ड के ऐसे भी नेता हैं, आज लक्ष्मण यादव है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि OBC समाज के निकल करके काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर लोग शोषण कर रहे हैं तो वहां से लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर फिर भी न्यायिक चरित्र है। अभी पीछे एक घटना हुई थी जहां यादव ने एक महिला टीचर को गालियां दी थी, चंद्रभूषण यादव उसके खिलाफ पोस्ट लिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर कोई अपराध करता है तो ठाकुर उसके पक्ष में आते, उसके खिलाफ नहीं बोलते।